दोस्तों, सुरक्षा, संरक्षा और समय पालन भारतीय रेलवे के ये 3 मूल मंत्र हैं। प्रतिदिन भारतीय रेलवे के द्वारा हजारों की संख्या में ट्रेन का परिचालन किया जाता है। तो आए दिन भारतीय रेलवे में ट्रेन दुर्घटनाएं भी होती रहती है। तो आइए हम इस वीडियो में ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में पढ़ते हैं, जानकारी लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एक्सीडेंट होता क्या है। Any unusual occurrence which affects or may affect the safety of the railway, its engine, rolling stock, permanent way, passengers, servant or which interferes with the normal working of railway is termed as an accident। यानी कि कोई भी असामान्य घटना जो रेलवे, उसके इंजन, रोलिंग स्टॉक, अस्थायी यात्रियों, कर्मचारियों या अन्य की सुरक्षा को प्रभावित करती है या प्रभावित कर सकती है, या जो रेलवे के सामान्य कामकाज में हस्तक्षेप करती है, उसे दुर्घटना कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग भारतीय रेलवे में होने वाले दुर्घटना के अलग अलग प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सीडेंट्स। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द रेलवे एक्सीडेंट मैनुअल, द एक्सीडेंट आर क्लासिफाइड एज अंडर। यानी कि रेलवे दुर्घटना नियमावली के अनुसार दुर्घटनाओं को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया। भारतीय रेल में जो दुर्घटनाएं होती है, सभी का नेचर अलग अलग टाइप का होता है। तो उसी टाइप के आधार पर हम लोग अलग अलग क्लास में एक्सीडेंट को क्लासिफाइड किए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सीडेंट के क्लास के बारे में जानकारी लेंगे। ये वीडियो भारतीय रेल के जो ग्रुप सी और ग्रुप बी पद के लिए जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि आप एक रेल कर्मचारी हैं तो आपके सामान्य जानकारी के लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला है ए क्लास का एक्सीडेंट। ए क्लास के एक्सीडेंट के अंतर्गत आता है कोलिजन, यानी कि व्हेन ए ट्रेन कोलाइड्स हेड ऑन फ्रॉम रियर फ्रॉम साइड। यानी कि जब दो ट्रेन के बीच में टक्कर होता है, वो टक्कर किसी भी प्रकार का हो सकता है। या तो वो टक्कर आमने सामने होगा इंजन के बीच में, या मान लीजिए एक गाड़ी खड़ी है, कोई दूसरा गाड़ी आके पीछे से उसमें धक्का मार दिया, या सेंटिंग के दरमियान कोई गाड़ी जो है बगल में अपने बगल के गाड़ी से टकरा गई। तो इस टाइप का जो कोलिजन होता है उसको हम लोग ए क्लास के कोलिजन के अंतर्गत रखते हैं। दोस्तों, फिर ए क्लास के अंतर्गत भी उसका जो सब क्लास है, जैसे A1, A2, A3, तो हम लोग उतना विस्तार में नहीं जाएंगे इस वीडियो में, और ब्रीफ में हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप के एक्सीडेंट होते हैं। तो अगला टाइप का जो एक्सीडेंट है वो है बी क्लास का एक्सीडेंट। बी क्लास के एक्सीडेंट के अंतर्गत आते हैं फायर इन ट्रेन, यानी ट्रेन में आग लगना। दोस्तों, आप लोग जैसा कि देखते होंगे कि कभी कभी ट्रेन में आग लगने की घटना, बहुत सारी घटनाएं भी हुई है। तो इस टाइप का जो एक्सीडेंट है वो बी क्लास के एक्सीडेंट की श्रेणी में आते हैं। अगला जो एक्सीडेंट का क्लास है वो है सी क्लास का एक्सीडेंट। सी क्लास का एक्सीडेंट क्या होता है? ट्रेन रनिंग इनटू रोड ट्रैफिक एट लेवल क्रॉसिंग, यानी कि लेवल क्रॉसिंग पर सड़क यातायात में दौड़ती ट्रेन। यानी कि दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं कि भारतीय रेलवे में बहुत सारे मैन्ड और अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग है, और उस लेवल क्रॉसिंग पर जब कोई एक्सीडेंट की घटना घटती है तो उसको हम लोग सी क्लास के एक्सीडेंट के श्रेणी में रखते हैं। अगला जो क्लास है वो है डी क्लास। डी क्लास के एक्सीडेंट में क्या आते हैं? डिरेलमेंट, यानी कि जब कोई गाड़ी पटरी से उतर जाती है तो हम लोग उसको डिरेलमेंट बोलते हैं। भारतीय रेलवे में सबसे अधिक जो एक्सीडेंट है वो डी क्लास का ही एक्सीडेंट हो रहा है। दोस्तों, ये वीडियो जो है भारतीय रेलवे के डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हम लोग जो भी वीडियो डालेंगे नया वीडियो, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। तो आइए अब हम लोग अगले क्लास के बारे में जानते हैं। दोस्तों, अगला जो है क्लास वो है ई क्लास का एक्सीडेंट। ई क्लास के एक्सीडेंट के अंतर्गत आते हैं अदर ट्रेन एंड ट्रॉली एक्सीडेंट्स, नेचुरल कैलामिटी, यानी कि इसमें अन्य ट्रेन और ट्रॉली दुर्घटनाएं हैं
या प्राकृतिक आपदा की वजह से जो दुर्घटना हो रही है भारतीय रेलवे में, उसको हम लोग ई क्लास के एक्सीडेंट के श्रेणी में रखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है एफ क्लास का एक्सीडेंट। एफ क्लास के एक्सीडेंट के अंतर्गत हम लोग रखते हैं एवर्टेड कोलिजन, यानी कि टक्कर टली, यानी कि कोई टक्कर जो है भारतीय रेलवे में कोई एक्सीडेंट किसी वजह से होने ही वाली थी, लेकिन वो एक्सीडेंट टल गया किसी वजह से, तो उसको हम लोग एवर्टेड कोलिजन के अंतर्गत में रखते हैं और उसको हम लोग एफ क्लास के एक्सीडेंट में वर्गीकृत किए हैं। अगला जो है वो है जी क्लास। जी क्लास के अंतर्गत आता है ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल्स, यानी ब्लॉक नियमों का उल्लंघन। दोस्तों, भारतीय रेलवे में जो 2 स्टेशन होता है उसके बीच का जो सेक्शन होता है उसको हम लोग ब्लॉक सेक्शन बोलते हैं। तो ब्लॉक सेक्शन का उल्लंघन करके कोई गाड़ी अगर मान लीजिए बिना परमिशन का ही ब्लॉक सेक्शन में चला गया और उसके वजह से जो दुर्घटनाएं होती है उसको हम लोग जी क्लास के अंतर्गत रखते हैं। अगला जो है वो है एच क्लास। एच क्लास में क्या होता है, ट्रेन पासिंग सिग्नल एट डेंजर, इसको हम लोग एस्पार्ड भी बोलते हैं, सिग्नल पासिंग एट डेंजर। दोस्त, खतरे में ट्रेन पासिंग सिग्नल। दोस्तों, अगर किसी वजह से ड्राइवर जो है वो रेड सिग्नल को क्रॉस कर जाता है और उसके वजह से जो दुर्घटना होती है तो उसको हम लोग, यानी कि रेड सिग्नल को क्रॉस करना ही अपने आप में जो है एक एक्सीडेंट माना जाता है और उसको हम लोग एच क्लास के एक्सीडेंट के अंतर्गत रखते हैं। अगला है जे क्लास। जे क्लास के अंतर्गत क्या है, फेल्योर ऑफ रोलिंग स्टॉक। दोस्तों, रोलिंग स्टॉक की विफलता की वजह से जो एक्सीडेंट हो रहा है भारतीय रेलवे में उसको हम लोग जे क्लास के एक्सीडेंट की श्रेणी में रखते हैं। आइए अब हम लोग अगले एक्सीडेंट के क्लास के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, अगला है के क्लास। के क्लास के एक्सीडेंट के अंतर्गत आता है फेल्योर ऑफ परमानेंट वे। परमानेंट वे क्या होता है भारतीय रेलवे में? दोस्तों, भारतीय रेलवे में जो पटरियों का जाल बिछा हुआ है उसी को हम लोग परमानेंट वे बोलते हैं और उसमें जो यानी कि जो ट्रेन के जो पटरी में या उस परमानेंट वे में जो गड़बड़ी के वजह से, फेल्योर के वजह से जो एक्सीडेंट होता है उसको हम लोग के क्लास के एक्सीडेंट के अंतर्गत रखते हैं। अगला है एल क्लास। एल क्लास में क्या है दोस्तों, हम लोग याद रखने के लिए इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, एल फॉर लाइट, यानी कि फेल्योर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, यानी कि विद्युत उपकरणों की विफलता के वजह से जो एक्सीडेंट होता है भारतीय रेलवे में वो एल क्लास के एक्सीडेंट की श्रेणी में आता है। अगला है एम क्लास। एम क्लास में क्या है, फेल्योर ऑफ सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन। दोस्तों, जो सिग्नलिंग और दूरसंचार प्रणाली में फेल्योर की वजह से जो एक्सीडेंट होता है उसको हम लोग एम क्लास के एक्सीडेंट की श्रेणी में रखते हैं और इसको हम लोग याद रखने में आसानी के लिए एम फॉर क्या होता है, मोबाइल, यानी मोबाइल जो है वो क्या है, वो एक टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है। तो अगर एम क्लास का एक्सीडेंट है इसका मतलब फेल्योर ऑफ सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन। नेक्स्ट है एन क्लास। एन क्लास के एक्सीडेंट के श्रेणी में आता है ट्रेन ब्रेकिंग, यानी कि इट इज़ डिफाइंड एज, अब ट्रेन ब्रेकिंग क्या होता है, तो इट इज़ डिफाइंड एज द intentional obstruction or tampering with the permanent way works or rolling stocks which results in train accidents, यानी कि इसे स्थायी रास्ते, कार्य या रोलिंग स्टॉक में जानबूझकर बाधा डालने या छेड़छाड़ के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके परिणाम स्वरूप ट्रेन दुर्घटनाएं होती है। दोस्तों, ये वीडियो रेलवे के डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम अपने चैनल पर डिपार्टमेंटल एग्जाम से संबंधित बहुत सारा वीडियो डाल चुके हैं। नेक्स्ट जो क्लास है वो पी क्लास। दोस्तों, पी क्लास के एक्सीडेंट के श्रेणी में क्या आता है, कैजुअलिटीज। कैजुअलिटीज मतलब हताहत, यानी कि पर्सन फॉलिंग आउट ऑफ ए रनिंग ट्रेन और नॉक्ड आउट बाय द ट्रेन कैटल रन ओवर, यानी कि व्यक्ति चलती ट्रेन से गिर गया हो या ट्रेन से टकरा गया हो या मवेशी कट जाता है, तो इस प्रकार से जो घटना होती है, कैजुअलिटी होती है, उसको हम लोग पी क्लास के एक्सीडेंट के अंतर्गत रखते हैं। अगला क्लास है क्यू क्लास। क्यू क्लास में क्या होता है, अनयूजुअल एक्सीडेंट, यानी कि कोई असामान्य घटनाएं जैसे मर्डर और सुसाइड इन रनिंग ट्रेन,
रॉबरी ईटीसी, यानी चलती ट्रेन में हत्या या आत्महत्या या डकैती की घटना को भी हम लोग एक्सीडेंट के श्रेणी में ही रखते हैं और उसको क्यू क्लास के अंतर्गत रखते हैं। और जो लास्ट क्लास है एक्सीडेंट का, वह है मिसलेनियस, यानी कि उसको हम आर क्लास में रखते हैं। आर क्लास के एक्सीडेंट में क्या आते हैं, मिसलेनियस टाइप के जो एक्सीडेंट होते हैं, जैसे ब्रस्टिंग ऑफ पॉइंट्स ड्यूरिंग शंटिंग, सीरियस डैमेज टू टेलीग्राफ वायर्स ईटीसी, एक्सीडेंट टेक प्लेस ड्यू टू वन फैक्टर और कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, यानी कि शंटिंग के दौरान पॉइंट्स का फटना, टेलीग्राफ तारों को गंभीर क्षति। ये दुर्घटनाएं जो है या किसी एक कारक के वजह से या कई कारकों के संयोजन के वजह से भी हो सकता है। तो यही था एक्सीडेंट का टाइप। दोस्तों हम लोग इसमें ए से लेके और आर तक के एक्सीडेंट के टाइप के बारे में भी जानकारी लिए। इसमें अगर देखा जाए तो बीच में हम लोग इसमें दो जो एक्सीडेंट है अल्फ़ाबेटिकली वो नहीं होता है, दो टाइप का। तो इसमें एक आई टाइप का और एक ओ टाइप का, इसको हम लोग नहीं रखे हैं। बाकी ए से आर तक कंटिन्यू है इसमें एक्सीडेंट का टाइप, और सारे का डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो के लिंक को हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। अंत में वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।